महाराज। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूर्व मेयर फरहाद सूरी, नेता प्रतिपक्ष एमसीडी मुकेश गोयल ने एमसीडी के अंदर होने वाले घोटालों को लेकर के एमसीडी भंग करने की मांग। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, एक सेंट्रल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। वो सब स्टेट्स को, जितने भी स्टेट्स हैं, उनको म्यूनिसिपैलिटी के लिए पैसा देता है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, मतलब पर हेड पैसा जाता है। वो पैसा यूनियन टेरिटरीज को भी जाता है। जैसे मुझे पता है कि पौंडीचेरी को मिलता है, चंडीगढ़ को मिलता है, दमन दीव को मिलता है, और शायद गोवा को भी मिलता है। गोवा के बारे में मैं श्योर नहीं हूं। वो पैसा दिल्ली को क्यों नहीं मिलता? डीएफसी कहती है, दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन, कि केजरीवाल साहब का कसूर है कि वो सेंटर को कन्विंस नहीं कर पाए। नॉवेल्टी सिनेमा केवल इन्होंने 34 करोड़ 59 लाख रुपए के अंदर उसके लिए मंजूरी दे दी। सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिस चांदनी चौक जैसे इलाके के अंदर एक छोटी से छोटी दुकान 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच में बिकती है, तो लगभग 1200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आप केवल 34 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? 11 मीटर की प्रॉपर्टी बिना नक्शा पास कराए बन जाती है, तो वो कैसे बन जाती है? ये सब समझते हैं सारे के सारे खेल को कि किस तरह का खेल चल रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं, नूरा कुश्ती खेलते रहते हैं, और जब कोई मामला आता है तो फिर दोनों के दोनों एक हो जाते हैं। ये इनका असली रूप है, और दिल्ली की जनता भी इनके रूप को समझ रही है। इसलिए दिल्ली की जनता जो जन आशीर्वाद मांग रहे हैं, दिल्ली की जनता मन बना के बैठी है कि हमें कैसा आशीर्वाद देना। जो कॉरपोरेशन कभी इंप्लीमेंट नहीं करता, कभी भी नहीं इंप्लीमेंट करता। देखिए नाकारापन कितना है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आता है और उसके जो रूल्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं कि अगर आप डिस्कॉम हो, आपने कॉरपोरेशन को एक सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पे देना है, तो वो अमाउंट आपको 40 दिन में देना है। तीनों कॉरपोरेशन का मिला के सैकड़ों करोड़ रुपए आता है। अगर आप 40 दिन में नहीं देंगे तो आपको पर डे 50 रुपए देने, हर पोल के हिसाब से। आज तक कॉरपोरेशन ने वो पैसे की डिमांड नहीं की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स किस बिजनेस हाउस ने देना है, वो बिजनेस हाउस तो सरकार चलाती है, उसके सामने कौन बोलेगा। आप कभी मकान का नक्शा अगर आपने किसी ने पास करवाया हो, तो जल बोर्ड जब आदमी को पानी का या सीवर का कनेक्शन देती है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पैसा अगर आपको चाहिए तो आपको सारी सोर्सेस टैप करनी है और जायज सोर्सेस टैप करनी है। आपको फालतू खर्चा भी कम करना है। तो जब आप जाएंगे जल बोर्ड के पास, वो आपसे रोड कटिंग चार्जेस लेती है। रोड कटिंग चार्जेस लेती है। वो रोड किसकी है? वो कॉरपोरेशन की है। पिछले 40 साल में, बल्कि 40 तो नहीं कहूंगा, 1997 से जब से जल बोर्ड बना है, इन लोगों ने एक पैसा नहीं उनसे डिमांड किया। दिल्ली में कितने मकान बने होंगे? अगर 200 गज के मकान पे 1600 रुपए आते हैं, तो आप बता दीजिए कि कितना पैसा आना था। वो पैसा कोई मांग ही नहीं रहा, मांग ही नहीं रहा, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। पता है कि नुकसान होगा। तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट में जुड़ रही है SM2 न्यूज के साथ। SM2 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।